everyone. Today I will discuss about of study. Francis बेकन ऐसे हैं. So let me start. जो बेकन है वो कहते हैं कि जो स्टडी होती है वो हमारा सोर्स ऑफ डिलाइट है लेजर टाइम में और सॉलिट्यूड टाइम में. जो स्टडी होती है वो किस चीज़ में हेल्प करती है, वो डेवलप करती है हमारी एबिलिटी, जजिंग एबिलिटी डेवलप करती हैं. हम हैंडल कर सकते हैं अपने अफेयर्स ईजली. और जो स्टडी है वो हमें क्या सिखाती है, वो हमें सिखाती है कि कैसे हाउ टू मैनेज आवर प्लान्स एंड पॉलिसीज एंड हाउ टू मैनेज द बिजनेस इन इट्स ऑल ओवर एस्पेक्ट. लेकिन जो बेकन कहते हैं कि स्टडी के कुछ अब्यूज़ भी होते हैं. अगर हम टू मच टाइम स्पेंड करते हैं स्टडी पे तो इससे क्या होता है कि वह एक तो नुकसान ये होता है कि हम वन साइडेड कन्वर्सेशन बन जाते हैं. दूसरा ये होता है कि हम साइन ऑफ पेडेंट्री कि मैन क्या बन जाता है, साइन ऑफ पेडेंट्री एंड वेन डिस्प्ले ऑफ लर्निंग करना शुरू कर देता है वो. ठीक है. जो फिर बेकन बताते हैं कि कैसे एक स्टडीज़ और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कॉम्प्लीमेंट होता है एक दूसरे के लिए. जो स्टडी है वो किस में हेल्प करती हैं, वो जो बाय नेचर हमारी डेफिशिएंसीज होती हैं उनको ओवरकम करती हैं. और जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है वो हेल्प करता है हमारी स्टडीज़ में वैल्यू ऐड करने के लिए. लेकिन जब वो दोनों मिलते हैं तो वो एक कंप्लीट मैन की पर्सनैलिटी बनाते हैं. और जो हमारा क्या होता है कि जो हमारा नेचुरल टैलेंट होता है उसको मोल्ड किया जा सकता है किसके द्वारा, स्टडी के द्वारा ईजिली. और स्टडी विच गेव अ वीक एंड जर्नलाइज गाइडेंस आर पुट टू स्पेसिफिक यूज बाय एक्सपीरियंस. अब जो बेकन है वो मैन को कैटेगराइज करते हैं. वो कैटेगराइज करते हैं मैन को फर्स्ट की जो कनिंग मैन होता है. ठीक है. वो स्टडीज़ को क्या मानता है कि वो स्टडी को यूजलेस मानता है. और जो सिंपल मैन होता है वो स्टडी को ओड एंड लुक इनटू वंडर एट स्टडीज़, कि वो वंडर खाता है स्टडीज़ को देख के. और जो थर्ड जो वाइज मैन होता है वो स्टडीज़ को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर लेता है. ठीक है. जो वो यूज़ करेगा, जैसे बेकन है उन्होंने भी अपनी स्टडी को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ किया है, अपनी फिलोसफी को यूज़ किया है अपनी लो वाली स्टडी में. आगे बात करते हैं कि आगे भी उन्होंने बुक को भी उन्होंने कैटेगराइज किया है. बुक के बारे में बेकन कहते हैं कि वन शुड रीड अ बुक सो दैट कैन थिंक केयरफुली. कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनको हम केयरफुली पढ़ते हैं और उनसे क्या सीखते हैं, उनसे जज करना सीखते हैं. ठीक है. कुछ बुक्स ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ हम पार्ट्स ही रीड करते हैं. और कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनको हम हिस्ट्री पढ़ते हैं. और कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनको हम केयरफुली और एसिमिलेटेड तरीके से पढ़ते हैं. ठीक है. लेकिन कुछ बुक्स ऐसी भी होती हैं जो हमें कुछ ज़्यादा प्लेजर नहीं देती तो हम सिर्फ उनकी समरी पढ़ लेते हैं. आगे बेकन कहते हैं कि जो हमें मोड्स ऑफ स्टडी बताते हैं और उनके यूजेस बताते हैं कि जो अगर हम रीडिंग करते हैं, रीडिंग से हमारे माइंड पे क्या होता है, रीडिंग से करने से हमारे न्यू आइडियाज़, हमारे थॉट्स डेवलप होते हैं और एक कंप्लीट पर्सनैलिटी बनती है मैन की. ऐसे ही कन्वर्सेशन से हम अलर्ट होते हैं, क्विक विटेड होते हैं. लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट तब होता है जब हम रीडिंग करते हैं और रीडिंग करने के बाद नोट भी बनाते हैं. इससे क्या होता है, एक मैन सिस्टमेटिक बनता है और प्रिसाइज हो जाता है अपनी टॉकिंग में और थिंकिंग में. अब बेकन हमें डिफरेंट वैल्यू बताते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट की, कि स्टडी कैसे इन्फ्लुएंस करती है मैन के कैरेक्टर को, कैसे मोल्ड करती है उसकी पर्सनैलिटी को. डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन द रीडर. जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री जो आदमी को वाइज बनाती है. ऐसे ही पोइट्री डेवलप करती है हमारी इमेजिनेशन और इंजेन्युइटी. और जो मैथमेटिक्स है वो हमारे माइंड को नीन और सटल बनाती है. ऐसे ही जो लॉजिक है या रिहोट्रिक है वो डेवलप करती है एबिलिटी टू डिबेट एंड आर्ग्यू. और जो नेचुरल फिलोसफी है वो इनेबल्स टू मैन कि वो डीपली, कि हमें कैसे एक सब्जेक्ट को डीपली पढ़ना है. और जैसे मोरल जो फिलोसफी होती है वो फोस्टर अ सीरियस एटीट्यूड इन अ मैन. आगे बेकन बताते हैं कि जैसे फिजिकल एक्सरसाइज करने से अगर हमारी बॉडी में कोई भी डिफेक्ट है,
ठीक है। तो वो कैसे क्योर किया, फिजिकल एक्सरसाइज से क्योर किया जा सकता है। ऐसे ही अगर हमारे माइंड में कोई भी डिफेक्ट है तो वो किससे क्योर किया जा सकता है, वो स्टडी से क्योर किया जा सकता है। जैसे बाउलिंग करने से, बाउलिंग हमारी किडनी के लिए अच्छा होता है, शूटिंग हमारी लंग्स के लिए अच्छा होता है, वॉकिंग हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। ऐसे ही जो स्टडी होती है, अगर हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो इससे क्या होता है, हमारे माइंड की मेंटल ग्रोथ होती है। ठीक है। अगर हम कंफ्यूज है अपने रेफरेंस में, अपने इलिस्ट्रेशंस में, हम अपने आर्ग्यूमेंट्स में कंफ्यूजन है, तो हमें किसकी स्टडी करना चाहिए, हमें लॉ की स्टडी करनी चाहिए। तो ओवरऑल जो बेकन है वो में क्या बताते हैं कि कैसे एक स्टडी हमारे माइंड के लिए सूटेबल रेमेडी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इनका नेक्स्ट एस्से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।